प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन रेट क्या होती है, लाइक कितना जो सॉइल होती है ना, वो मतलब कितना वाटर अब्जॉर्ब कर सकती है, उस रेट को हम कहते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमने क्या 50x50 के अगर दो हम स्क्वायर ले लें, मतलब एक तो अगर हम अपनी जो फ्लोर होता है हाउस का उसमें ले लें, और एक जो हम रोड होता है, लाइक जो सॉइल होती है या फिर जो कच्चा रोड जो होता है ना, अगर हम उस पर लें तो हम दोनों में क्या देखेंगे, अगर हम उन पर पानी डालते हैं, मतलब सेम वाटर डालते हैं, सेम अमाउंट डालते हैं वाटर का, तो अगर हम अगर मतलब जो घर के फ्लोर पे डालेंगे तो वो क्या होगा, बह के बाहर निकल जाएगा टाइल्स वगैरह पे, इन पे फ्लोर पे। बट अगर हम जो कच्चा जो रोड होता है अगर उस पर हम डालेंगे तो उस पर क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो कच्चा है, मिट्टी है, सॉइल है उसके अंदर। तो जो सॉइल होती है ना, वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने यहाँ पर भी एक और एक्टिविटी करी है। यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या करा है कि मतलब ये जो सॉइल होती है ना, मतलब मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमने ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल पाइप गाड़ दिया अंदर की तरफ। ठीक है। तो अगर हम इस पाइप के अंदर हम क्या करेंगे, वाटर डाला हमने, ठीक है, वाटर को हमने इसमें ऐड करा, पूरे कंटेनर को, मतलब जो पाइप है ना उसको पूरा ऊपर तक फिल कर दिया है। तो हाँ, यहाँ पर क्या है एक्सपेरिमेंट में कि हमने क्या लिया है, सबसे पहले पाइप लिया है, कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, मतलब डीप उसको ग्राउंड के अंदर तक 2 सेंटीमीटर तक अंदर गाड़ देना है। ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, 200 ml ऑफ वाटर उसके अंदर धीरे धीरे डालना है पाइप के अंदर। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जब वो पूरी बॉटल खाली हो जाती है 200 ml की, ठीक है, तो उसके बाद हम नोट करेंगे कि वो जो वाटर हमने पाइप के अंदर डाला है ना, वो परकोलेटेड पूरा कितनी देर में हो जाता है, मतलब पूरा अब्जॉर्व कितनी देर में हो जाता है सॉइल के थ्रू। जब हमने पाइप में पानी डाला था, तो वाटर डाला, तो वो पूरा फुल भर गया था। तो वो जैसे जैसे सॉइल अब्जॉर्व कर लेगी, वो पानी क्या है, कम होता जाएगा और बिल्कुल मतलब पाइप जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमें बस यही करना है कि मतलब जितना वो मतलब कितनी देर के अंदर वो पाइप के मतलब सॉइल ना अब्जॉर्व कर रही है वाटर को, वो टाइम हमें नोट करना है। तो ये जो होता है ना, ये क्या कहलाता है, पर्कुलेशन रेट कहलाती है, मतलब कितनी देर के अंदर वो अब्जॉर्व कर रहा है वाटर को। तो किस तरीके से, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर और कितने टाइम के अंदर अब्जॉर्व किया। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, पर्कुलेशन रेट कहलाएगी। अगर हमने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने 200 ml वाटर लिया था, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया वाटर का, 200 ml। और हमने सपोज़ कर लिया कि हमने 20 मिनट के अंदर वो पूरा अब्जॉर्व कर रहा है, मतलब सॉइल पूरा अब्जॉर्व कर दिया, पाइप के अंदर जो वाटर था वो पूरा ख़त्म हो रहा है, तो 20 मिनट में हो रहा है। तो पर्कुलेशन रेट क्या हो जाएगी, 100 ml अपॉन 20 मिनट्स। तो ये क्या हो जाएगी, 10 ml पर मिनट की रेट हो जाएगी पर्कुलेशन रेट। नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर क्या होता है, हमने देखा है कि जो गर्मी वाले दिन होते हैं ना, तो गर्मी वाले दिन में हमने क्या है कि जो एयर होती है ना ऊपर, तो वो क्या है, मतलब ऊपर की तरफ उठती हुई दिखाई देती है हमको, मतलब जो वाटर होता है ना उसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर है ना एक्टिविटी दे रखी है इस चीज़ को समझने के लिए। तो इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे 2 स्पून है ना सॉइल के, क्या करा कि एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ले लिया, उस ट्यूब को हमने क्या करा, गर्म करा, फ्लेम दी। तो हम क्या देखेंगे कि जो सॉइल के अंदर जो वाटर मिक्स होता है ना, वाटर की थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो होती है, तो अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर क्या है कि इवोपरेट हो जाता है, इवोपरेट होकर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो जो हमारी ये बॉइलिंग ट्यूब होती है ना, इसके आसपास इकट्ठा हो जाता है। देखो यहाँ पर ये ना एग्जाम्पल का बता रखा है किस तरीके से हुआ है कि हमने यहाँ पर एक ये ट्यूब ले ली पूरी कांच की,
ठीक है। अगर हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या करा, सॉइल का सैंपल ले लिया। अब अगर हम इसको फ्लेम देंगे, हीट करेंगे बर्नर के थ्रू, तो हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो वाटर होगा ना थोड़ा बहुत, वो क्या होगा, ये देखो आप छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना इसके अंदर, ट्यूब के अंदर, ये इस तरीके से ना इवोपरेट होगा और ये जो इसकी जो वॉल्स होती है ना, इस ट्यूब की जो वॉल्स है यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि जो सॉइल होता है ना उसके अंदर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब उसके अंदर वाटर भी होता है। नाउ नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब जो हमारी सॉइल होती है, आपको पता ही है कि वो वाटर का अब्जॉर्प्शन कर लेती है। तो हमें इस एक्टिविटी के थ्रू इसको समझा रखा है किस तरीके से, कि हमने क्या लिया, प्लास्टिक का एक फनल ले लिया। उसके अंदर हमने क्या करा, फ़िल्टर पेपर जो होता है ना उसकी एक मतलब फ़िल्टर पेपर लिया, उसको फोल्ड करके हमने उसके ये प्लास्टिक का जो फनल था उसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करा, 50 ग्राम्स हमने सॉइल ले ली। उस सॉइल के अंदर हमने क्या करा कि थोड़ा थोड़ा करके हमने वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब एक ही जगह नहीं, हर एक जगह जो सॉइल थी ना उसमें हर एक जगह हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वाटर डाला। लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, ये सिलेंड्रिकल एक फ़नल ले लिया। इस फ़नल के अंदर हमने क्या, फ़िल्टर पेपर रख दिया, ये इस कीप बना दी है और ये फ़िल्टर पेपर रख दिया। अब हमने क्या करा, इस फ़िल्टर पेपर के अंदर सॉइल डाल दी 50 ग्राम। उसके बाद हमने ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर की हेल्प से हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब सारी जगह जितनी भी सॉइल थी ना, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हम पानी डाल रहे हैं, सारी जगह हमने थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाला। तो हमें तब तक डालना है वाटर, तब तक कि ये पूरी जो सॉइल होती है ना पूरी तरीके से गीली ना हो जाए, और पूरा गीले होने के बाद ये जो वाटर होता है ना स्कीप में से निकलने नहीं लग जाए। ठीक है, क्योंकि पहले तो सूखी होगी मिट्टी तो एब्जॉर्ब करती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरी तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर उसके बाद अगर आप और वाटर डालोगे ना तो धीरे धीरे करके इस कीप के अंदर से वाटर की ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नीचे इसमें इकट्ठा होने लग जाएगा। तो तब तक आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको रिज़ल्ट जो है ना वो रिकॉर्ड के अंदर, मतलब नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड करने हैं। तो आपने क्या लिया, सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड में क्या मतलब नोटबुक में क्या लिखोगे, एक तो आपकी जो 50 ग्राम आपने सॉइल ली तो सॉइल का वेट लिख देना। इनिशियली वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML ले लिया हमने। फाइनल वॉल्यूम हमने VML ले लिया। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब सॉइल के थ्रू कितना वाटर अब्जॉर्ब हुआ वो क्या होगा, U-V हो जाएगा। एंड देन है वेट ऑफ वाटर अब्जॉर्व बाय द सॉइल, सॉइल के थ्रू कितना वाटर का वेट है। यहाँ पे तो हमने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम तो ml में होता है और वेट जो होता है ना वो ग्राम्स में होता है, तो हमने यहाँ पे ग्राम्स में ले लिया वेट। तो ठीक है, हमने सारे मेजरमेंट लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे वाटर का मतलब वाटर इस सॉइल के अंदर जो हमने सॉइल ली थी उसके थ्रू अब्जॉर्व हुआ। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, U-V/50 × 100, ऐसे करके हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे वाटर का। मतलब 50 यहाँ पे क्या लिया है हमने, 50 है जो सॉइल, कितना हमने सॉइल हमने ली थी वो। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के लिए सॉइल किस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती है, मतलब अलग अलग पार्ट, इंडिया का जो अलग अलग पार्ट्स होता है ना, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टाइप की क्या होती है, सॉइल्स हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि कई कई जो पार्ट होते हैं उसमें क्लेई सॉइल्स होती है, क्लेई मतलब बिल्कुल चिकनी मिट्टी जो होती है वो होती है। कहीं पे क्या है, लॉमी सॉइल्स होती है वो देखने को मिलेगी, कहीं सैंडी सॉइल देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की सॉइल्स देखने को मिलेगी। तो ये जो सॉइल होती है ना, एक तो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब की वजह से अफेक्ट होती है। मतलब जहाँ जिस जगह पे जिस तरीके का क्लाइमेट होगा, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा ना, उसी पे उसकी सॉइल डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर्स हैं जो कि ना अफेक्ट करते हैं सॉइल की प्रोफाइल में, या फिर उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आते हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, सो क्लाइमेट फैक्टर्स या फिर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के, ये क्या है कि अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप की वेजिटेशन एंड क्रॉप्स के लिए सूटेबल होते हैं। लाइक
हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग तरीके की जो सॉइल होती है ना वो ज़रूरी होती है इसकी ग्रोथ के लिए। लाइक क्लेई एंड लॉम्बी सॉइल होती है ना, ये क्या सूटेबल होती है किसके लिए? कैरल्स एंड जो ये जो वीट्स वगैरह होते हैं ना, वीट्स हो गए, ग्राम हो गए, इनके लिए क्या होती है कि ये क्लेवी एंड या फिर लॉम्बी सॉइल होती है ना वो सूटेबल होती है। ठीक है। लाइक अगर हम पैडी की बात करें, पैडी हो गया, तो इस तरीके के लिए पैडी के लिए कौन सी सॉइल होती है? क्ले या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स, जिनके अंदर मतलब जो जो ऐसी सॉइल्स जिनके अंदर वाटर जो है ना वो काफ़ी टाइम तक रिटेन रह सके, मतलब होल्ड रह सके वाटर काफ़ी टाइम तक। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल्स दे रखा है ना लाइक पैडी का, तो क्ले टाइप जो सॉइल होती है ना वो सूटेबल होती है। फिर है फॉल लेंटल्स। लेंटल्स मतलब ये जो मसूर की जो दालें वगैरह होती है, इनके लिए क्या होती है? जो पल्सेस होगी, तो इनके लिए क्या ज़रूरी होता है? लॉम्बी सॉइल ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ड्रेन हो जाता है वाटर, मतलब वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो वाटर का ड्रेनेज जो होता है ना वो इजीली हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे को दे रखा है जो कॉटन होता है। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल ज़रूरी मतलब सूटेबल होती है? सैंडी हो गई, लॉम हो गई, या फिर इस तरीके की सूटेबल होती है, क्योंकि इसमें भी क्या है कि जो ड्रेनेज होता है ना वाटर का वो इजीली हो जाता है। सो वी हैव completed दिस चैप्टर। थैंक यू।